हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि दीपावली की सरल पूजा विधि क्या होती है। पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, दीपावली की पूजा प्रदोष काल में करी जाती है। तो दोस्तों, प्रदोष काल में लक्ष्मी जी, गणेश जी, माता सरस्वती जी की पूजा करी जाती है। और दीपावली के दिन जो घर में पहले से लक्ष्मी गणेश की फोटो, मूर्ति, चित्र होती है, उनकी भी पूजा करी जाती है। और दीपावली के दिन नए गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए सबसे पहले जहाँ कहीं भी आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह की साफ सफाई करके लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। पीला भी बिछा सकते हैं और उसके ऊपर चावल की ढेरी रख करके उसके ऊपर लक्ष्मी जी, गणेश जी की फोटो, चित्र रखनी चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले पूजा में दिया जला लेनी चाहिए और दिव्य देवता की सबसे पहले पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो दिव्य देवता में सबसे पहले कुमकुम, अक्षत, पुष्प चढ़ा करके इनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, दीपावली के दिन जो हमारे घर में मेडिसिन होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। सोने चांदी जो भी आभूषण होते हैं उनकी ही पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले जल के छींटा लगा लेंगे और जल के छींटा लगाने के बाद लक्ष्मी जी, गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। दोस्तों, वस्त्र भी कलावा देने के बाद उनको गणेश जी को जनेऊ देना चाहिए और कुबेर देवता को भी जनेऊ देना चाहिए। उसके बाद हम सभी को लाल रंग के कुमकुम का टीका लगा देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन मेडिसिन यानी कि जो हमारे घर में दवाई होती है उनकी ही पूजा करनी चाहिए। सोने चांदी के आभूषण की ही पूजा करनी चाहिए। तो अगर नया सोना मतलब नए सोने का सामान अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो पुराने जो घर में पड़े होते हैं उन्हें धो करके और फिर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि सोने में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए लक्ष्मी माता के चरणों में सोने के जो भी आभूषण आपके पास चढ़ा करके उनमें टीका लगा करके पूजा करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। उसके बाद इस दिन लक्ष्मी माता को श्रृंगार के समान वस्त्र, चुन्नी चढ़ाने चाहिए। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सभी को पुष्प चढ़ाने चाहिए। कमल के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो कमल के फूल लक्ष्मी माता को इस दिन जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं कमल के फूल चढ़ाने से। उसके बाद दोस्तों, इस दिन लक्ष्मी माता के चरणों में यानी कि कुछ पैसे भी चढ़ाने चाहिए। तो कुछ पैसे मतलब कि जहाँ पूजा करें वहाँ पर रख करके और इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो दीपावली के दिन पैसे जरूर चढ़ाने चाहिए लक्ष्मी माता को। उसके बाद दोस्तों, इस दिन पान के पत्ते, जैसे कि पान के पत्ते पर कुछ मिष्ठान रख करके, लौंग इलायची रख करके भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी हो आपके पास भोग की सामग्री आप भोग लगा सकते हैं। और पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी रख करके बीड़ा बना करके चढ़ा सकते हैं। इस तरह से फल, जो भी ऋतु फल है आप चढ़ा सकते हैं इस दिन। और जैसे कि दीपावली है, खील बतासे चढ़ाने चाहिए इस दिन। उसके बाद इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद झाड़ू की पूजा करनी चाहिए। तो जल के छींटे लगाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देने चाहिए। तो इस तरह से आप कलावा मतलब कि झाड़ू में इस तरह से लपेट सकते हैं। तो ये वस्त्र रूपी कलावा हो गया। उसके बाद इनमें टीका लगानी चाहिए। तो लाल रंग लक्ष्मी माता को प्रिय होती है, तो लाल रंग का मतलब कि कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। तो एक बार भी लगा सकते हैं टीका, या 5 बार 7 बार टीका लगा करके उसके बाद हल्दी चढ़ानी चाहिए, जिससे हल्दी से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद पुष्प चढ़ानी चाहिए। पुष्प चढ़ाने के बाद चावल चढ़ानी चाहिए, जो चावल जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद जो भी हो आपके पास भोग, मिष्ठान, और दीपावली में कुछ लोग अपने घरों में भी बनाते हैं। तो जो भी आपके पास इन चीज़ों का इस दिन दीपावली के दिन भोग लगा सकते हैं। कच्चे अनाज जो भी आपके घर में है उनका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जल से आचमनी देनी चाहिए। इस तरह से जल चढ़ानी चाहिए 3 बार घुमा करके। उसके बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए कि जो भी पूजा में रह गई हो, कुछ कमी हो तो उसे क्षमा कर दी। उसके बाद लास्ट में आरती करनी चाहिए। और दीपावली के दिन लक्ष्मी माता के सामने अखंड ज्योत जलानी चाहिए, पूरी रात जलानी चाहिए। और इस दिन महिलाओं को अपने घर में मतलब बेड पर नहीं सोने चाहिए, मतलब कि ज़मीन पर भूमि शयन करना चाहिए। और
अखंड ज्योत रात भर जलाने चाहिए और सरसों के तेल का जलाना चाहिए कि सरसों का तेल जलाने से शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और शनि भगवान प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इसलिए दीपावली पर सरसों का तेल जलाना चाहिए लक्ष्मी माता के लिए। उसके बाद अपने घर के चारों तरफ, जितने बड़े आपके घर है चारों तरफ दिया लगाने चाहिए दीपावली के दिन। इस तरह से पूजा करनी चाहिए और घर में किसी से भी दीपावली के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो हाथ जोड़ करके प्रणाम करनी चाहिए।